big development coming in right now. While the Rajasthan Chief Minister has been in denial over the Jodhpur clashes, Republic reports from Jodhpur has revealed that the shocking truth of Jodhpur. The victims of the Jodhpur clashes have given a shocking eyewitness account of what really happened. Listen in. 12 घंटे के अंदर तकरीबन 3 जगह पर पथराव हुआ और हिंसक झड़प हुई। कहा यह जा रहा है कि इस झड़प में तकरीबन 30 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं, जिनमें से एक शख्स दीपक, जिसकी पीठ पर चाकू लगा हुआ है, वो इस वक्त सर्जिकल आईसीयू में एडमिट है। उनके भाई हमारे साथ लोकेश मौजूद हैं, जिनसे हम बात करेंगे, क्योंकि ये भी उस वक्त दीपक के साथी थे। लोकेश, क्या हुआ था? सर हुआ कुछ नहीं था। हम लोग दोनों भाई जो है दवाई लेने के लिए जा रहे थे जालोरी गेट के लिए। तो मोती चौक से जैसे ही सोनारू की गली में हम लोग घुसे और सबके हाथ में मतलब चाकू, तलवार, सरिये वगैरह थे और उन्होंने ये इरादा था कि मतलब कैसे भी करके इनको बांधना है, मतलब छोड़ना किसी को नहीं है। और उन्होंने मतलब जैसे ऐसे मतलब हाथ हवा में लहराने की, हमने वापस गाड़ी यू टर्न करी और निकलने की कोशिश की। निकलने की कोशिश करते हुए जैसे ही हम लोग निकले तो पीछे से आके किसी ने चाकू मार दिया। चाकू मारने में मतलब जैसे कि 4-5 वहाँ के थे, इमरान थे, चांद था और मुकरूफ था। ये 4-5 जने वहाँ के एरिया के लोग थे जिन्होंने मतलब हिंसा भड़काने का कारण किया। लोकेश, समय कितना था, कितने बजे का ये वक्त है? और एक सवाल और मैं आपसे करूंगा, क्या जान लेने का इरादा था? सर जिस हिसाब से चाकू मारा गया उस हिसाब से ऐसे ही लग रहा है जाने लगा इरादा था। और 11:30 बजे का टाइम था उस समय और पूरे मतलब मोहल्ले में मतलब अपना, और ये जो अखबार में वगैरह दिया गया है कि भाई मतलब आपसी मतभेद मतलब मुठभेड़, उसमें ऐसा कुछ भी नहीं था। कितने लोग वहां पर मौजूद थे? क्या आपको क्या लगा कि क्या वो पहले से तैयारी करके रखे थे कि ऐसा हमें हमला करना है, या कुछ ऐसे आपको सबूत मिले या कुछ ऐसा माहौल आपको लगा कि पहले से पूरी तैयारी थी इस हमले की? हम लोग जैसे उस एरिया में गए तो वैसे मतलब वहाँ पर ऐसा लगा हमें कि मतलब सबके पास में सरिये थे, तलवारें थी। तो हमें मतलब उनका देखते इरादा बनने लग गई कि मतलब कुछ ना कुछ यहाँ एक करने वाले। तो हमने वापस वहीं से गाड़ी टर्न करी और वहाँ गाड़ी ले जाते ही मतलब वहाँ से पीछे से किसी ने हमला कर दिया हमारे पे। एक सवाल लोकेश मैं आपसे और करना चाहूँगा, क्योंकि अब लगातार ये कहा जा रहा है कि पुलिस जो है वो कार्रवाई कर रही है, तमाम आरोपियों की गिरफ्तारी हो रही है। क्या आप लोग अब तक की इस कार्रवाई से संतुष्ट हैं? सर मैं तो मतलब जिस माहौल से अभी देख के आया हूँ तो मैं तो बिल्कुल संतुष्ट नहीं हूँ, क्योंकि अपन को बताया जा रहा है कि भाई हिंदू भाई ने लड़ाई की। मतलब अपन तो हमेशा हमें भाईचारा के हिसाब से चलता है, पर उन्होंने कोई भाईचारा के हिसाब से नहीं देखा। उसी एरिया में 6 साल की बच्ची के साथ भी मतलब टांगे तोड़ दी गई। सर ये जो भी हुआ मतलब उनकी एक साजिश थी सर, इसके अलावा मैं कुछ नहीं कह सकता। ले दिया गया है, इसलिए हर चीज़ को लंबा खींच रहे हैं। करौली में घटना हुई 1-1.5 घंटे बाद में सब शांति हो गई। पूरे देश के अंदर मीडिया भी चला रहा है करौली को लेकर के। रामगढ़ की घटना इनकी खुद की हुई है, चल रही है कांग्रेस को बदनाम करने के लिए। जोधपुर की घटना में कल तमाम केंद्रीय मंत्री और जो पूर्व मंत्री सब उतर गए। ऊपर से कहा गया है, हमारे पास इंफॉर्मेशन है जो सुनते आते हैं कि किस प्रकार इनको मैसेज आते हैं कि आपको किस प्रकार से कैंपेन चलाना है खिलाफ में। हम एक दूसरे अपील करते हैं तमाम पॉलिटिकल पार्टियों से, जहाँ तनाव होता है, तमाम लोगों से कि भाई आप लोग आगे आओ और शांति बनाने की अपील करो। ऐसे वक्त में हम जो जनप्रतिनिधि हैं उनकी ड्यूटी बनती है, धर्म बनता है, कर्तव्य बनता है कि हम कैसे शांति स्थापित करें। और ये लोग भड़काने का काम करते हैं। हम धरना देंगे, हम पुलिस के खिलाफ में आंदोलन करेंगे, ये सब कीजिए आप। बाद में जब शांति हो जाए तब आरोप लगाइए मुख्यमंत्री पर, मंत्री पर, सरकार पर, पुलिस पर, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये इनकी फितरत जो है बहुत भयानक है। परंपरागत रूप से शांति, सौहार्द, भाईचारे और अमन पसंद लोगों का शहर है, लेकिन जिस तरह से कल और परसों 2 दिन तक जोधपुर में हिंसा के माध्यम से शांति, भाईचारे को आग लगाने की कोशिश की गई। परसों रात की घटना के बाद में सब कुछ समझाइश होकर के जिस तरह से दोनों पक्षों के बीच में नमाज ईद की शांति से अता हो और सब लोग पक्ष एक दूसरे के का सहयोग करें, ये जब तय करके सुबह उठे थे, उसके बाद सुबह जिस तरह से बलवा किया गया, क्योंकि दंगा होने में तो 2 पक्ष की आवश्यकता है, वहाँ कोई 2 पक्ष नहीं थे।
एक ही पक्ष जगह जगह शहर में सब अलग अलग जगह पर कहीं गाड़ियों के कांच तोड़ रहा था, कहीं दुकानों के कांच तोड़ रहा था, कहीं दुकान लूटने की कोशिश कर रहा था, कहीं एटीएम लूटने की कोशिश कर रहा था, एटीएम के कांच तोड़ रहा था, कहीं राह चलते लोगों के पीठ में चाकू घोंपे जा रहे थे, कहीं छोटी बच्चियों के साथ में मारपीट कर दुकान लूटने की कोशिश की जा रही थी, कहीं महिलाओं के साथ में अपमान करने की कोशिश की जा रही थी, कहीं मंदिर के ऊपर पत्थर फेंके जा रहे थे। ये दंगा नहीं था, क्योंकि दंगे का दूसरा पक्ष नहीं था, केवल एक पक्ष बलवा उपद्रव उत्पात कर रहा था और उस उत्पात के नंगे नाच को पुलिस मूक दर्शक की तरह खड़े होकर के देख रही थी। निश्चित रूप से मैं ये कहूँगा कि जब एक रात को इतनी सारी घटनाएं हो जाएं, उसके बाद में यदि दोबारा ऐसी घटना होती है तो ये निश्चित रूप से एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर था, इंटेलिजेंस का फेलियर था। पुलिस भांप नहीं पाई, इन उपद्रवियों के इरादे को भांप नहीं पाई और उसके कारण से जोधपुर जैसे अमन पसंद शहर को ये काला